हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आरटीजेई एडवांस 2015 के पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक मल्टीपल मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें अगर आपके सारे मैच सही होते हैं तो +2 मार्क्स, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स और एक भी मैट्रिक्स मैच का ऑप्शन रॉन्ग हो जाने पर आपको -1 मार्क अवार्ड किया जाएगा। इसमें कह रहा है 1 और मोर एंट्रीज इन कॉलम 1 में मैच विथ 1 और मोर एंट्रीज इन कॉलम 2। यह जो क्वेश्चन है यह आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेटलर्जी चैप्टर से उठाया हुआ है। तो एनसीईआरटी बुक में आपके मेटलर्जी चैप्टर का नाम क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यह क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि मैच द anionic species given in column 1 that are present in the ones given in column 2। तो कॉलम 1 में आपको अनायनिक स्पीसीज दिया हुआ है। तो अगर आप अनायनिक स्पीसीज को देखें तो यहाँ पर पहला कार्बोनेट है, सल्फाइड है, हाइड्रोक्साइड है और ऑक्साइड, ये अनायनिक स्पीसीज है। इसको आपको क्या करना है? कॉलम 2 के ओर से मैच करना है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर में आपका एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल के अंदर आयरन ओर के अंदर सिलिकाइट मेंशन है, जो कि क्या है? फेरस कार्बोनेट होता है। ठीक है, फेरस कार्बोनेट होता है। फिर मैलेकाइट आपका कॉपर का ओर है, जो कि क्यूप्रिक कार्बोनेट और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का ये डबल सॉल्ट के जैसा इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, और बॉक्साइट आप देखें तो बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का ओर है और इसका फॉर्मूला AlOX OH 3 - 2x होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जहां पर कि x का जो आपका वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वह 0 से 1 के बीच लाइक करता है। ठीक है, तो अगला जो हमारा फॉर्मूला है वह जिंक का फॉर्मूला है, जिंक का ओर है जिसे कैलामाइन है, और कैलामाइन में को हम लोग जिंक कार्बोनेट कहते हैं और इसका फॉर्मूला ZnCO3 है। आर्जेंटाइट का फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये सिल्वर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है और यह Ag2S इसका फॉर्मूला है, जिसे हम लोग सिल्वर ग्लांस भी कहते हैं, सिल्वर ग्लांस। तो ये फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर एनसीईआरटी को और हम लोग फर्दर एनालाइज करें तो एनसीईआरटी के लास्ट में, चैप्टर एंड में लास्ट में आप देखिएगा कि समरी टेबल में फिर से यहाँ पर एल्युमिनियम के बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला लिखा हुआ है और यहाँ पर बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला Al2O3.xH2O लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस x को, चूंकि x तो हम लोग यहाँ ऑलरेडी मान चुके हैं, इस x का वैल्यू क्या था? 0 से 1 के बीच था। अगर इस x को, ये x थोड़ा अलग होता है, इसे मैं अगर y लिखूं तो इसके बेस पर ये जो फॉर्मूला बनेगा Al2O3.yH2O, यहाँ पर Al2O3xH2O था, इसे हम लोग क्या लिख दिए? Al2O3.yH2O। और यहाँ जो y का जो वैल्यू है यह मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका वैल्यू 1 to 3 के बीच लाई करता है। तो यह आइडेंटिफाई कर लेने के बाद यह क्वेश्चन क्या है? आपका सिंपल हो गया। लेकिन इन जनरल अगर आप बुक के अंदर, इन जनरल इंडियन ऑथर की बुक के अंदर अगर आप ऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो आपको सिर्फ Al2O3.2H2O करके फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है, जो कि 1 और 3 का एवरेज लेके 2 लिखा हुआ मिलता है, जो कि गलत होता है, जो कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। तो अगर आप उसको मानिएगा तो आपको लगेगा कि बॉक्साइड के अंदर सिर्फ ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। तो यह एनसीईआरटी का पार्ट आपको इसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक्चुअली जेडी ली दिखाना चाहूंगा। तो जेडी ली अगर आप देखिए तो जेडी ली जो आपका फॉरेन ऑथर की बुक है, तो उसका रेफरेंस मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के अंदर बॉक्साइट ओर के बारे में कहा गया है। तो कह रहा है कि बॉक्साइट ओर होता है, उसके अंदर विच में भी AlOH होगा ये, और यहाँ लिखा हुआ है और क्या होगा? AlOH3, एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होगा या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होगा। तो एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड के लिए कोई क्या इक्विवेलेंट जो नाम है वह क्या है? एक और फॉर्मूला दिया हुआ है Al2O3.H2O, जिसे एल्यूमिना, इतने पार्ट को एल्यूमिना कहते हैं और ये मोनोहाइड्रेट है, एल्यूमिना मोनोहाइड्रेट भी लिखते हैं। इसी फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिखते हैं। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना तो यह दोनों फॉर्मूला सेम है। ठीक है, चूंकि यह एक आयनिक कंपाउंड के जैसा होता है, तो ये क्या होते हैं? हम लोग जायंट क्रिस्टल के सिंपलेस्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी सिंपलेस्ट फॉर्मूला को आप ऑक्साइड के टर्म में लिख सकते हैं।
तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो यहाँ 2 Al आ जाएगा, तो Al2, फिर यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ एक ऑक्सीजन था, तो 2 ऑक्सीजन और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ और वाटर के अंदर 1 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हाइड्रोजन। तो हम लोग इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसलिए इसी फार्मूला को एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिना मोनोहाइड्रेट भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल स्पीसीज आपका यही एग्जिस्ट करता है, और यह जब आप हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो ये वाटर का लॉस हो जाता है और यह एल्यूमिना बनता है, ठीक है। तो ये एक इसमें एल्यूमिनियम का स्पीसीज हम लोगों ने लिख दिया। अब सेकंड स्पीसीज को हम लोग लिखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूला को आप एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट भी लिखते हैं, एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट। इसी फॉर्मूला को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2Al हो जाएगा, Al2 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 तो यहाँ पर पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 6 हाइड्रोजन से आप एल्यूमिना ट्राईहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्पीसीज आपका यही होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने यह देख लिया कि बॉक्साइट जो होता है विच में भी इन दोनों से बना होता है। कोई बॉक्साइट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर नहीं होता है, ये दोनों होता है और अलग अलग डिफरेंट रेशियोज में मिलते हैं। और इसी के बेसिस पर अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे ना तो यहाँ पर AlOH होल 3 था, HOL होल 3 था, इसके अंदर कोई भी ऑक्साइड आयन नहीं था। और इसके अंदर एक ऑक्साइड आयन आप जैसे ही लाएंगे तो ऑक्साइड पे -2 होता है, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। तो ये चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक ही OH होना चाहिए, एक ही OH होना चाहिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड में जैसे ही आप एक ऑक्सीजन लाएंगे तो 2 OH यहाँ 3 के रिस्पेक्ट में 2 OH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सिर्फ एक ही OH ग्रुप बचा रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर तो अगर आप एक ऑक्सीजन लाते हैं तो 2 OH कम हो जाता है, 3 से क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर आप x नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन लाएंगे तो 3 से कितने से घट जाएगा, -2x से घट जाएगा, 2 टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। तो यह आपका यही आपका ये फॉर्मूला हो गया। और इसे अगर आप चार्ज बैलेंसिंग के बेसिस पर भी देखें तो इस पे +3 चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है और इसमें -1 चार्ज है। तो इस पे एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आएगा और ये x ऑक्सीजन पे -2x चार्ज आएगा, और उस पर 3 -2x पर -1 चार्ज हाइड्रोक्साइड के ऊपर है और 3 -2x ये चार्ज आएगा। अगर आप इस तरह से सम करेंगे तो देखेंगे कि नेट चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये फार्मूला बना सकते हैं। ये फार्मूला कैसे बनाया गया है कि यहाँ पर इन दोनों का ब्लेंडिंग लिया गया है, मिक्सचर लिया गया है। तो ये पार्ट हम लोग ये समझ गए। और हम लोग जानते हैं कि जब आप ब्लेंडिंग लेंगे तो यहाँ पर ऑक्साइड आयन का नंबर आइदर 1 रहेगा या फिर यहाँ पर तो कोई भी ऑक्साइड नहीं है, तो कोई भी ऑक्साइड नहीं होगा तो 0, या फिर मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट का वैल्यू 1 होगा। तो x का वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच लाई करेगा। इसलिए ये इस तरह का फॉर्मूला होता है। अगला जो फॉर्मूला है, अगर आप हाइड्रेट के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर यह मोनोहाइड्रेट है, मतलब 1 वाटर है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 वाटर हैं। तो इन दोनों का अगर मैं मिक्सचर बना दूं इस तरह से, बॉक्साइट में अगर मैं मिक्सचर ले लूँ, क्योंकि बॉक्साइट में तो प्योर तो कोई फॉर्म मिलेगा नहीं, तो अगर हम मिक्सचर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका फॉर्मूला बनेगा उसमें जो हाइड्रेट का अमाउंट क्या होगा, 1 और 3 के बीच लाई करेगा। 1 क्या है, ये मिनिमम वाला है और ये मैक्सिमम वाला है, तो 1 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। इसलिए ये फॉर्मूला को हम लोगों ने बॉक्साइट के फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर लिया। यहीं पर लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे ना, इसके अंदर के मिनरल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि बॉक्साइट जो था उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल फॉर्मूला थे, का मिक्सचर था ये। तो एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला है जिसे हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, और एक दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का जिसे हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह के मिनरल फॉर्मूला हैं, एक सेट ये बना और दूसरा सेट आपका पूरा ये बना, ठीक है। तो 2 सेट्स ऑफ मिनरल फॉर्मूला हैं। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम के मिनरल्स की बात करें कि अगर ये प्योर फॉर्म और ये प्योर फॉर्म के मिनरल्स की बात करें तो इसमें टोटल 3 तरह के मिनरल्स होते हैं। तो उसका भी मैं आपको रेफरेंस से देना चाहूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए, तो अगर आपको ये केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स, अगर ग्रीनवुड की बुक अगर आप देखें तो यहाँ पर भी बॉक्साइट के बारे में लिखा है
कि यह क्या होता है, मिक्स्ड एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होता है, मिक्स्ड एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली क्या होता है, मोनोहाइड्रेट होता है, जिसे आप एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रेट ये वाला फॉर्म लिखते हैं। और इसके अंदर ना एक्चुअली दो मिनरल का नाम लिखा हुआ है, बोहेमाइट एंड डायस्पोर लिखा हुआ है, डायस्पोर। तो बोहेमाइट एंड डायस्पोर को अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो बोहेमाइट एंड डायस्पोर, तो बोहेमाइट एंड डायस्पोर दो तरह के मिनरल हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। इसे इन जनरल अगर हम लोग लिखें तो डायस्पोर को हम लोग एक्चुअली गामा गामा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ Al2O3 डॉट H2O लिखते हैं, और इसको हम लोग अल्फा Al2O3 डॉट H2O लिखते हैं। तो ये दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म हैं, जैसे सिलिका होता है, क्वार्ट्ज होता है, क्रिस्टलोबेलाइट होता है, तो ये अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। उसी तरह इसी मिनरल फार्मूला का आपका दो फॉर्म है, एक डैश फॉर्म है और बोहेमाइट है। तो ये दो मिनरल आपका ये ऐसा हो गया, दो मिनरल ये है, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट मिनरल पर आएंगे, तो नेक्स्ट मिनरल पर अगर आप देखें तो ये आपका ट्राईहाइड्रेट वाला फॉर्म, जो कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसमें दो मिनरल का यहाँ नाम मेंशन है, एक गिब्साइट है और एक दूसरा हाइड्रा आर्जिलाइट है। तो यहाँ पर गिब्साइट या हाइड्रा आर्जिलाइट, तो यहाँ पर भी दो मिनरल होने चाहिए थे, लेकिन मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑब्लिक देकर लिखा, मतलब दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। तो ये दो अलग अलग जगह के लोग इसे दो अलग अलग मिनरल का नाम बताते हैं, लेकिन ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो यह रेफरेंस दिया हुआ है, और इस रेफरेंस के अंदर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि डेवी इन 1820 फाउंड अ मिनरल ही कॉल्ड गिब्साइट। यहाँ पर जो गिब्साइट था ना, यहाँ पर जो आपका गिब्साइट था, तो वो गिब्साइट डेवी ने फाइंड किया 1820 में, इन द ऑनर ऑफ जी गिब्स, अमेरिकन मिनरोलॉजिस्ट। जी गिब्स एक अमेरिकन मिनरोलॉजिस्ट हैं, उसके बेस पर उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, गिब्साइट रख दिया, ठीक है। उसने एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस बाय टोरे इन 1822, 2 साल के बाद इसका जब एनालिसिस किया गया तो इसका फॉर्मूला क्या निकाला गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकाला गया, ठीक है। तो ये गिब्साइट का फॉर्मूला ये है, ठीक है, जिसे Al2O3.3H2O भी लिखते हैं आप, ठीक है। द नेम हाइड्रा आर्जिलाइट, तो दूसरा जो नाम इसका हाइड्रा आर्जिलाइट आने वाला है, सेम मिनरल का हाइड्रा आर्जिलाइट, ठीक है, was applied later to a similar mineral found in Ural। तो रसिया के माउंटेन में सेम फार्मूला वाला और सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला, उसका नाम उन्होंने ने क्या बोल दिया, हाइड्रा आर्जिलाइट बन गया। बोथ नेम्स आर स्टिल एम्प्लॉयड। तो गिब्साइट और हाइड्रा आर्जिलाइट दोनों नाम आप यूज करते हैं, लेकिन गिब्साइट नाम क्या है, मोर फेमस है, और इसे आप यूएसए में यूज करते हैं, यूएसए वाले लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉक्साइट जो होता है वो उसके अंदर एक्चुअली दो तरह के फार्मूला होते हैं, इसलिए उसका फार्मूला थोड़ा ऑक्सी हाइड्रोक्साइड के टर्म में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और उसके अंदर 3 मिनरल होते हैं। तो 3 मिनरल में से 2 मिनरल का फार्मूला तो सेम होता है, डायस्पोर और बोहेमाइट का फार्मूला सेम होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन गिब्साइट या हाइड्रोलाइट दोनों एक ही होता है, और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन ये दोनों एक ही मिनरल हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 मिनरल यहाँ मिले आपको और 1 मिनरल यहाँ मिला, मतलब टोटल 3 तरह के मिनरल, एल्युमिनियम के मिनरल होते हैं बॉक्साइट के अंदर, और 2 तरह के मिनरल फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोगों ने बॉक्साइट को समझ लिया। इसके बेसिस पर जो अब हमारा ये जो हमारा हम लोगों ने सारे अनायनिक स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लिया, और ओर्स के फार्मूला को भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब हम लोग अगर इसे मैच करना चाहें तो कार्बोनेट का जो मैच क्या होगा, कार्बोनेट आपका सिडराइट के अंदर है, मैलेकाइट के अंदर है, और कैलामीन के अंदर है। सल्फाइड आपका क्या है, सिर्फ आर्जेंटाइट के अंदर है। हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड मैलेकाइट के अंदर भी है और बॉक्साइट के अंदर भी है, क्योंकि यह एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड होता है। और ऑक्साइड कहाँ पर है, ऑक्साइड तो सिर्फ आपका बॉक्साइट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पर अगर आप मैच करें तो यह आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को अगर मार्क करें तो यह हमारा क्वेश्चन था, और फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा ये हो गया, और यह JEE एडवांस 2015 के ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।